क्या इस देश का सैनिक राजनीति नहीं कर सकता? बिल्कुल। ये सेना के नाम पे वोट मांग के सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो क्या इस देश की जनता जब इनको वोट दे सकती है तो एक सैनिक को वोट नहीं दे सकती? राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर एक सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो जाता है तो आप राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाते हो पहले ही वहाँ पे। जी। लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए एक सैनिक शहीद हुआ तो आप दो शब्द श्रद्धांजलि के भी नहीं बोल पाए। तो देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि इनका कथनी और करनी में कितना फर्क है। पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया के राष्ट्र प्रवक्ता हरवेंद्र राणा ने सरकार के प्रति दिखाई अपनी नाराजगी। यूपी से गुजरात में आकर दाहोद जिले में माजी सेना संगठन के ऑफिस में प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर भाई मोहनिया एवं संगठन के अन्य लोगों से रूबरू की मुलाकात। आइए हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय मैं पहुंचा हूं गुजरात माजी सेना संगठन के ऑफिस के अंदर और इनकी जो मांगे 14 मुद्दे वो क्यों पूरे नहीं हो रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज़ 7 और मैं राजेश सिसोदिया। तो आइए हम आपको कुछ ऐसी हस्तियों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जवानी के दिनों में सेना में दिए, देश को दिए, और आज वही सैनिक मांग रहा है अपनी जो उनकी जो पुकार है वो अपने बीच में रख रहा है। तो जनता का क्या व्यू है हम जानना चाहेंगे। तो इस समय मेरे पास में हरवेंद्र राणा जी जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, राष्ट्र प्रवक्ता हमारे बीच में पहुंचे हैं और पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया के वो मेंबर है। नमस्कार राजीव जी। तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं हरवेंद्र राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। जी सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो सर आज जो आप हमारे गुजरात के अंदर आए हैं, तो गुजरात के अंदर अभी आप यहाँ पर बैठे हैं गुजरात माजी सेना संगठन के ऑफिस के अंदर। जी। तो पहली बात तो सर गुजरात में कैसा महसूस हो रहा है आपको आकर? गुजरात में बहुत अच्छा लगा और स्पेशली दाहोद में। जी। क्योंकि जब हमारा धरना चला था वहाँ तो मुझे दाहोद से सभी बहनें भी मिली थी और हमारे जो माजी सैनिक हैं वो सब मिले थे। कहाँ पर धरना था? ये गांधीनगर। जी जी जी। तो सर सचिवालय मैं पूछना चाहूँगा, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर जो ये जो सैनिकों के जो अभी 14 मुद्दे हैं जो अभी तक उनका बिल पास नहीं हो रहा, तो और आपका जो पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, आप अभी प्रवक्ता है तो प्रवास कर रहे हो इन दिनों में जी, तो आपकी क्या भूमिका सर? क्या आपके यूपी के सैनिक और हमारे गुजरात के सैनिक कुछ अलग अलग है कि क्या है सर? सैनिक पूरे देश का एक ही है, लेकिन सरकारों ने उनको अलग अलग बांट दिया है। किसी प्रदेश में सैनिकों को सुविधाएं कम मिल रही हैं और कहीं कहीं पे उससे भी ज़्यादा कम मिल रही हैं। मतलब डिफरेंस है, सब जगह एक जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो उसको लेके आए दिन पूरे देश में से ही सैनिकों के फ़ोन आते रहते हैं, उनकी समस्याएं आती रहती हैं, हम ज्ञापन देते रहते हैं, सरकार को बार बार बताते रहते हैं, चेताते रहते हैं। लेकिन सरकारों ने एक रवैया अपना लिया है अपना कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकालना है, उस समस्या को लंबा लेके चलना है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए जो आपके 14 मुद्दे हैं, मान लीजिए 14 मुद्दे सरकार पास कर देती है तो कैसा महसूस करेंगे? पहले ये बताइए। स्वागत करेंगे सरकार का हम स्वागत करेंगे अगर सरकार हमारे मुद्दे मान लेती है। लेकिन साथ ही साथ ये देखिए कि हमें कितना समय हो गया, 5 साल से ऊपर हो गए हमें संघर्षरत होते हुए, और इसके बाद हमारे कांजी भाई उनकी शहादत हो गई जी इस आंदोलन में। जी। अभी भी आंदोलन को खत्म हुए 12 दिन हो गए आज जी, लेकिन अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई, वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। तो फिर कैसे भरोसा करें? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि बार बार ये इतनी संख्या में नहीं आ सकते, बार बार आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा भी खर्च होता है, समय भी लगता है, और जैसे गांधी भाई की शहादत हो गई तो ऐसी कोई अनहोनी भी हो जाती है। बहुत दुख है कि यहाँ पर एक जो पूर्व सैनिक थे कांजी भाई, उनकी शहादत और वो कहे तो शहीद हो गए हैं रणभूमि के अंदर, हम कहें तो, क्योंकि उन्होंने अपनी मांगों के लिए सरकार के पास जो मांग रहे थे उसमें उनको उनकी मांग अभी तक मिली नहीं। जी भाई के बारे में आपने 2 शब्द कहे कि हम तो कहें कि उस रणभूमि में शहीद हो गए वो अपनी मांगों के लेकर, तो इसके लिए अब पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो सैनिकों की क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आंदोलन भी खत्म कर दिया हमने सरकार के आश्वासन पे, लेकिन सरकार के किसी मंत्री ने या किसी प्रतिनिधि ने 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में कांजी भाई के लिए नहीं बोले। ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है। इससे हमारे सभी सैनिक भाई बहुत रुष्ट हैं और ना ही उस सरकार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आया श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।
तो इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर एक सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो जाता है तो आप राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाते हो पहले ही वहाँ पे जी। लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए एक सैनिक शहीद हुआ तो आप दो शब्द श्रद्धांजलि के भी नहीं बोल पाए। तो देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि इनका कथनी और करनी में कितना फर्क है। सैनिक तो सर अपनी मांगों को लेकर उस गुजरात की भूमि पर अपनी मांगों को लेकर शहीद हो गए। दोस्तों, बहुत दिल को दहला देने वाली ये घटना हमारे गुजरात में बनी है और जो कि यूपी से हमारे बीच में जो कि राष्ट्र प्रवक्ता जी पहुँचे वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पूरे ऑल इंडिया में इन दिनों भ्रमण पे है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके 14 मुद्दे पास सरकार नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? क्या आपकी सेना का कोई रणनीति है कि क्या सैनिक भी चुनावी माहौल या सैन्य राजनीति में आना चाहेगा कि क्या होगा सर? क्योंकि सरकार आपकी सुन नहीं रही है। मैं आपको बता दूं, सैनिक का धर्म होता है लड़ना। सैनिक का जो धर्म है वो है लड़ना और हम सरकार से अपने हक के लिए लड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से तानाशाह हो रही है, बात नहीं सुन रही, तो अब हमें भी अपनी रणनीति चेंज करनी है। क्योंकि अगर आपको सेना को पता है कब दुश्मन को के साथ में कौन सी रणनीति रचनी है, सेना को पता है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम सारी चीज़ें जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन पहले हम चाहते थे कि सरकार हमारी बात सुने, हमारी समस्या का समाधान करे। नहीं तो सरकार के लिए दूसरा इलाज भी हमारे पास है, क्योंकि एक कहावत है कि मर्ज अगर 70 हैं तो इलाज 72 हैं, 2 इलाज फालतू होते हैं। दूसरा इलाज क्या है? हाँ, तो ये दूसरा इलाज समय आने पे बता दिया जाएगा। अब हम दूसरे इलाज की तैयारी देखिए, दूसरा इलाज समय आने में बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राष्ट्र प्रवक्ता जी कहीं ना कहीं एक चिंगारी डाल रहे हैं कि भविष्य में ये संगठन भी एक राजनीतिक संगठन का रूप धारण करे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आपकी मुस्कुराहट मुझे ऐसा बता रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुने तो। बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन खुले हैं। क्या इस देश का सैनिक राजनीति नहीं कर सकता? बिल्कुल। ये सेना के नाम पे वोट मांग के सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो क्या इस देश की जनता जब इनको वोट दे सकती है तो एक सैनिक को वोट नहीं दे सकती? बिल्कुल। दूसरा इलाज इनका जल्द ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। इनके दूसरे इलाज की तैयारी की जाएगी। पहले जानकारी तो लो, सारी चीज़ें पता तो करो। ये क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं उनके पीछे और उनको यही बता दिया जाता है कि बस अगली बार तुम्हारा नंबर। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना कि सैनिक के दिल का दर्द और उसके दिल की जो पुकार है, आज भारत को ये सुनना ही पड़ेगा। और आज आपको आरजे भारत न्यूज़ 7 के माध्यम से मैं राजेश सिसोदिया ये सारी घटना आपको बता रहा हूँ कि हमारे गांव का जब एक बालक, एक युवा जब सेना में जाता है तो गांव में कितना आनंद होता है। और वही सैनिक जब अपनी शहादत देकर जब उसके पार्थिव शरीर को गांव में लाया जाता है तो उस समय का माहौल कैसा होता है। और यदि वही सैनिक शहीद नहीं हुआ हो और साधारण रूप से अपने गांव में आ गया हो तो उसका माहौल कैसा? वो सैनिक जो शहीद नहीं हुआ हो और अपने गांव लौट के आ जाता है, फिर वही सैनिक अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। आज हमारे देश के हजारों लाखों पूर्व सैनिक घूम रहे हैं, कौन सुनेगा उनकी पुकार? भारत माता भी आखिर में रो रही होगी और भारत माता भी अब कह रही होगी कि मेरे लालों की पुकार तो सुन ले। तो इस समय हमारे साथ जो जुड़े थे जी राणा जी, जो कि राष्ट्र प्रवक्ता है, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपने दिल का दर्द सुनाया और उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या सैनिक राजनीति में नहीं आ सकता? क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन रखा है। और उनके जो दो बातें उन्होंने कही, गुजरात के वाइस प्रेसिडेंट जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी खबरें जो कि आर्मी, भारतीय सेना से बिलोंग करती हुई हर एक खबरें हम आपके पास सबसे पहले पहुंचाएंगे। बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ के साथ। मैं राजेश सिसोदिया। जय हिंद, जय भारत।